हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग रेड और रेड प्लस के बारे में पढ़ेंगे कि रेड क्या होता है। रेड का फुल फॉर्म होता है रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। यह एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा कोलैबोरेटेड प्रोग्राम था जिसमें FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इन सब का कोलैबोरेशन प्रोग्राम था। ये इस प्रोग्राम का मेन मोटो था कि डेवलप्ड कंट्री के द्वारा कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए डेवलपिंग कंट्री को, जिससे वो अपने वहाँ के फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा सकें और उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें। इस तरह से वो क्लाइमेट चेंज के खिलाफ चलने वाली ग्लोबल फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता था कि ये प्रोग्राम खाली डेवलपिंग कंट्री के लिए ही क्यों था। इसका एक नॉर्मल सा आंसर ये था कि जितनी भी डेवलप्ड कंट्री थी उन्होंने वो डेवलप हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने सारे रिसोर्सेज फॉरेस्ट सब कुछ यूज कर चुका था और इंडस्ट्री सेट कर चुके थे। इस वजह से वहाँ पर फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके थे, जबकि डेवलप्ड कंट्रियों ने डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। इस वजह से यहाँ से कार्बन का एमिशन ज़्यादा हो रहा था और यहाँ पे इंडस्ट्री का सेटअप भी ज़्यादा हो रहा था, और इस सेटअप करने के लिए यहाँ के फॉरेस्ट को भी काटा जा रहा था। इसलिए ये रेड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिससे कि डेवलप्ड कंट्री कुछ इंसेंटिव डेवलपिंग कंट्री को दे सकें, जिससे वो अच्छे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर सकें जो कार्बन एमिशन को कम कर सकें, और उस इंसेंटिव से ये फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें और क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम कर सकें। अब बात करते हैं रेड प्लस की। रेड प्लस रेड का ही मॉडिफिकेशन प्रारूप है। इस प्रोग्राम में दो तीन बातें एक्स्ट्रा जोड़ दी गई, ऐड हो गई, जैसे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर कार्बन स्टॉक, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड एनहेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डेवलपिंग कंट्रीज। फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना चाहिए जिससे ज़्यादा कार्बन को स्टॉक किया जा सके और एटमॉस्फेयर से CO2 का एमिशन को रिड्यूस किया जा सके। और फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट होना चाहिए, जिस वजह से कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी इन नेचुरल रिसोर्स का लाभ उठा सकें। बेसिकली रेड प्लस इज अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज टू UNFCCC। रेड प्लस में डेवलप्ड कंट्रियों द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है डेवलपिंग कंट्री को, जिससे कि वो अपने यहाँ पर न्यू और एडवांस टेक्नोलॉजी सेटअप कर सकें और CO2 का एमिशन को रिड्यूस कर पाएं। डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट्स फॉर रिजल्ट बेस्ड एक्शंस। रेड प्लस goes beyond simply deforestation and forest degradation and include the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks. नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि रेड प्लस कहाँ से आया। सबसे पहले ये आईडिया COP13 में हुए बाली एक्शन प्लान के द्वारा आया, जहाँ पर लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव एक्शन, माइटिगेशन, एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस पर बात की गई थी। रेड और रेड प्लस में डिफरेंस क्या क्या होते हैं। UN रेड प्रोग्राम में रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन पर बात की गई थी, जबकि रेड प्लस में इसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट
इन सब पर बात की गई थी। रेड एक FAO, UNDP, UNEP का एक मल्टीलेटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था। While RED Plus is a voluntary climate change mitigation approach that has been developed by parties to the UNFCCC. रेड प्रोग्राम में इंसेंटिव्स डेवलप्ड कंट्री के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी, जबकि रेड प्लस प्रोग्राम में फाइनेंशियल सपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। रेड प्लस के बेनिफिट्स क्या क्या होते? सबसे पहला बेनिफिट होता है कि ये कार्बन ऑफसेटिंग की तरह काम करता है, मतलब कि CO2 की एमिशन की भरपाई करता है ये। नेक्स्ट बेनिफिट इज ये कार्बन स्टॉक को इंक्रीज करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स एक नेचुरल सिंक का काम करते हैं जो कार्बन को स्टॉक करते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि इस वजह से ये फॉरेस्ट कवर एरिया को भी इंक्रीज करता है। रेड प्लस प्रोग्राम के वजह से जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है वो लोकल कम्युनिटीज को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि वो अपनी लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करते हैं और फॉरेस्ट को सस्टेनेबल मैनेजमेंट भी करते हैं। रेड प्लस प्रोग्राम से डेवलपिंग कंट्री कार्बन क्रेडिट को भी गेन कर सकती हैं, जिसको बाद में वो कार्बन ट्रेडिंग के द्वारा फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकती हैं या पे अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकती हैं। इस प्रोग्राम की मदद से हम अपने रिसोर्स को सस्टेनेबल तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी फ्यूचर जनरेशन भी ये नेचुरल रिसोर्स का लाभ उठा सके। रेड प्लस हैबिटेट कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में मदद करता है। रेड प्लस प्रोग्राम की वजह से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में इंक्रीजमेंट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।